हाय फ्रेंड्स, इस वाले वीडियो में हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो बीपीओ सेक्टर होता है ये कितने भागों में बटा होता है और कितने प्रकार के बीपीओस होते हैं। क्योंकि मार्केट में कई बार आपको कुछ गलत गाइडेंस भी कर सकते हैं लोग। तो मैं बताना चाहूँगा कि जो बीपीओ होता है वो दो भागों में होता है, एक डोमेस्टिक होता है, एक इंटरनेशनल होता है। डोमेस्टिक वो वाला होता है जो डोमेस्टिक लेवल पे काम करता है, मतलब कि अपने देश के अंदर ही काम करता है, देश के ही प्रोसेस को हैंडल करता है, ठीक है। और जो इंटरनेशनल प्रोसेस होता है या इंटरनेशनल बीपीओ होता है वो बाहर के काम को हैंडल करता है। अब मैं समझाता हूँ थोड़ा और डिटेल में आपको। अब होता है क्या है, जो डोमेस्टिक मान लेते हैं कोई एक कंपनी है और एक कंपनी जो है इंडिया के अंदर ही कोई कंपनी है उसका काम कर रही है ठेका लेके, तो वो जो भी नियम कंडीशंस में काम करेगी वो इंडिया के ही लेवल पे काम करेगी और नियम कायदे कानून उसके वहीं पे लागू होते हैं। जो भी फैसिलिटी मिलेगी, जो क्लाइंट आपको देगा वही आपको मिलेगी। तो इस वाली कंपनी में थोड़ा सा ये देखा गया कि बहुत जल्दी हायरिंग ले लेती है और बहुत ही जल्दी आपको ये आउट भी कर देती है, क्योंकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा एक हफ्ते की ट्रेनिंग इसमें मिलती है। ज़्यादा स्किल्स की ज़रूरत होती नहीं है इसमें, क्योंकि इतने कोई मोटे प्रोसेस नहीं होते इनके पास, ही इतने अच्छे प्रोसेस नहीं होते डोमेस्टिक लेवल पे, ठीक है। और हमेशा याद रखिए, जो कंपनियां कहीं भी आप काम करते हैं जितनी जल्दी आपको अंदर लेके काम करवा लेती है उतनी जल्दी आपको बाहर भगा देती है। और वो कोई भी कंपनी आपको बाहर नहीं भगाती जो आप पे पैसा टाइम दोनों लगाती है और एक एक महीने की ट्रेनिंग देती है, जो आपको इंटरनेशनल बीपीओ में मिल जाता है। और जो डोमेस्टिक वाले बीपीओ होते हैं, दूसरा एग्जाम्पल इसका ये भी ले लेते हैं। मान लीजिए कोई एक कंपनी है, एसबीआई बैंक, आपने देखा होगा। एसबीआई बैंक में उनका काम होता है फाइनेंशियल काम, लेकिन क्या होता है कुछ भागों में, जैसे कि उनका डेबिट कार्ड, ये कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, ये सब भसड़ जो होती है वो क्या करती है, दूसरी कंपनी को दे देती है कि भैया ये सब हैंडल नहीं कर पाएंगे, आप इसको काम कर लो। मान लीजिए कि वो वाला काम किसी और कंपनी को मिल गया, तो अब हमको, जैसे कि हम कस्टमर हैं, हमने एसबीआई को कॉल किया कि भैया ऐसा बात है कि मेरा कार्ड नहीं चल रहा है, मेरा कार्ड चोरी हो गया है। तो मैं एसबीआई को कॉल कर रहा हूँ, बट मैं एसबीआई को नहीं कॉल कर रहा हूँ, मेरा कॉल इनडायरेक्ट वे में थर्ड पार्टी ही हैंडल कर रही है। तो दोस्त, कहने का मतलब ये है कि जो थर्ड पार्टी काम कर रही है, इंडिया लेवल का काम जो वो डोमेस्टिक बीपीओ में ही काम अधिकतर चलता है, ठीक है। ये मैं उदाहरण के लिए समझा रहा हूँ, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि जब आप इंटरनेशनल चीज़ों में आते हो, तो मान लीजिए कोई कंपनी है इंडिया में स्थापित है, स्टेब्लिश्ड है, और वो किसी अमेरिका का प्रोसेस को हैंडल करती है। अमेरिका में कोई काम चल रहा होता है, मान लीजिए कोई बैंक ही चल रहा है, ठीक है, और उनका टेक्निकल प्रोसेस वो हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, तो वो इंडिया में किसी कंपनी को दे देते हैं और वो जो है ना, इंडिया वाली कंपनी बाहर का काम करती है। तो जो यहाँ पे जो काम होता है और जो डोमेस्टिक का काम होता है, इसमें ज़मीन आसमान का अंतर आ जाता है। क्योंकि अमेरिका काम करोगे तो उसी कायदे कानून के हिसाब से करोगे और वही फैसिलिटी दोगे जो अमेरिका में मिल रही है, लगभग वही वाली मिल जाती हैं आपको। ट्रेनिंग्स भी बहुत अच्छी हाई लेवल की मिलती हैं। तो एक इंटरनेशनल वाला काम करना, डोमेस्टिक काम करना, उसमें बहुत सारा अंतर आ जाता है। और दूसरी बात यह है कि लोग कॉलिंग से बहुत चिढ़ते हैं कि यार कॉलिंग का जॉब है, मुंह बनाने लगते हैं। लेकिन मैं आपको सही बता रहा हूँ, कॉलिंग का अगर आप डोमेस्टिक लेवल की करोगे तो ज़्यादातर आपको कॉल्स कैसे मिलेंगी, इंडिया वाली मिलेंगी। इंडिया में लोग कैसे बात करते हैं आपको अच्छी तरीके से आपको पता है। भले वो इनबाउंड हो या आउटबाउंड हो, या भले वो सेल्स की हो, मार्केट कैसी भी हो, आपको जो भी कॉल मिलेगी वो थोड़ी सी नहीं, आपको अच्छी खासी टफ मिलेगी डोमेस्टिक लेवल पे। बट अगर आप इंटरनेशनल लेवल पे जाते हो तो ना आपको ट्रेनिंग मिलेगी बहुत अच्छी इस चीज़ की, और इतनी बढ़िया आपको ट्रेनिंग मिलेगी इंटरनेशनल बीपीओस में कि आपको अंदर स्किल्स भर देगी और उसके बाद आपको काम कराएगी। तो ये जो ट्रेनिंग आपको देते हैं ना, ये बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली होती है। और इसमें यह नहीं कि हर कोई इसमें क्वालिफाई कर जाएगा, बहुत से लोग नहीं कर पाते, उनको वापस भगा दिया जाता है घर पे, ठीक है। तो अब मैं दूसरी बात करूँगा कि ये जो कॉलिंग की आती है ना, मेन बात आउटबाउंड और इनबाउंड, ये होता क्या है एक्चुअली। ऐसा होता है, जो इनबाउंड और आउटबाउंड ये होता है कि अगर आपने किसी से पूछा कि भाई क्या काम करते हो, उसने बता दिया कि मैं कॉलिंग का जॉब करता हूँ, तो आपको कॉलिंग फोन, बट इसके अंदर भी सब प्रोसेस हो जाते हैं। एक इनबाउंड होता है, एक आउटबाउंड होता है। इनबाउंड वो होता है जब कॉल आपको आती है, ठीक है, आपको प्राप्त होती है, आप बैठे, फ़ोन बजा, आपने उठाया, आपने बोला थैंक यू फॉर कॉलिंग सच एंड सच कंपनी, ठीक है। तो ये तरीका आपका होता है कि आपको इनबाउंड इन हो रही कॉल। आउटबाउंड होती है, ये टफ होती है यार, ठीक है। और ये आउटबाउंड उन्हीं के लिए होती है जब हिट करते हो कस्टमर्स को, और ये हैक्टिक होती है। आपको ज़्यादातर इसमें सेल्स की जॉब मिलेगी,
ठीक है। आप या कस्टमर को अच्छी जॉब होगी तो इसमें आप जो है ना कस्टमर को उसका फीडबैक दे रहे होगे या कुछ उसको इन्फॉर्मेशन दे रहे होगे। डोमेस्टिक लेवल पे तो आउटबाउंड का तो बहुत भसड़ होती है भाई, बहुत बहुत ही ज़्यादा टारगेट्स होते हैं, बट इंटरनेशनल में ऐसा कुछ नहीं होता। अगर आपकी आउटबाउंड कॉल भी है, मैंने ज़्यादातर देखा है अच्छे प्रोसेस। और एक और बात बता दूँ आपको, जो इंटरनेशनल प्रोसेस होगा और उसमें आउटबाउंड का नाम आ रहा है तो उसमें इंसेंटिव बहुत हाई होते हैं। कभी कभार ऐसा होता है कुछ प्रोसेस मैंने ऐसे देखे जिनमें रिकवरी का काम होता है, कस्टमर पैसा नहीं दे रखा होता, तो उसमें आउटबाउंड आपको खुद कॉल करनी होती है, कस्टमर को कैसे भी लपेट लपेट के उससे पैसा निकालना पड़ता है। आप जब निकाल लेते हो उसका भी इंसेंटिव आपको मिलता है। सो आउटबाउंड में आपका अंदर तक का पसीना निकलता भाई, और अब बहुत कुछ सीखते हो। जिसने आउटबाउंड कॉलिंग कर ली इंटरनेशनल लेवल पे, वो तो उसकी कॉम स्किल्स और उसमें जो जो डेवलपमेंट आएगा ना अंदर से, तो जब दूसरी जॉब के लिए वो जाएगा, मान लीजिए अभी वो कॉलिंग की जॉब कर रहा है और वो जब दूसरी नॉन कॉलिंग की जॉब के लिए अप्लाई करेगा, बहुत जल्दी करेगा और बहुत जल्दी सेट कर लेगा टाइम। तो अगर आपको कॉलिंग की जॉब मिल रही है तो ये नहीं कि आप भाग खड़े हुए, वो ट्रेनिंग मान लीजिए, आप उसको कीजिए, आपकी स्किल्स को डेवलप कीजिए और उसके बाद नॉन कॉलिंग में चले जाइए। तो उम्मीद करता हूँ आपको कुछ इंडस्ट्रीज़ के बारे में समझ आया होगा, कॉलिंग, नॉन कॉलिंग, इनबाउंड, आउटबाउंड, इंटरनेशनल बीपीओ, नॉन इंटरनेशनल बीपीओ, डोमेस्टिक बीपीओ, इस बारे में कुछ समझ में आया होता, आपको आया होगा। सो अगर आपको समझ में आया प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, नहीं समझ में आया तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप मुझे लिख के भेजिए क्या नहीं समझ में आया, मैं आपको उसका आंसर ज़रूर दूंगा। और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। बीपीओस के ऊपर आपको सबसे अच्छी जानकारी मैं यहाँ पे प्रोवाइड कराने की पूरी कोशिश करूँगा। बहुत सारे मैंने वीडियोस बना रखे हैं और सच गाइस बता रहा हूँ, उन लोगों को जरूर प्लीज़ ये वीडियो भेजिए जो बहुत कम नंबर आते हैं, ग्रेजुएट खाली कर रखा है, लाइफ में बहुत कुछ करना चाहती हैं, उनके लिए द बेस्ट ऑप्शन है। बिना पैसे खर्च किए ऐसी ऐसी चीज़ें आपको सीखने को मिलती हैं जो कभी आपको सीखने को नहीं मिल सकती और जगह बिना पैसे खर्च किए। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिए। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा।